होंगे। नाजरीन, एक दफा एक औरत एक पीर साहब के पास गई और कहा कि पीर साहब, मुझे कोई ऐसा तावीज दे दे जिससे मेरा शोहर मेरी हर बात माने, जो भी मैं कहूँ वो मेरे ताबे हो जाए। पीर साहब बहुत ही समझदार और दूर अंदेश इंसान थे। वो औरत की बात गौर से सुनते रहे और कहा कि बेटी, आपका काम हो जाएगा, मगर इसके लिए एक शर्त है। ये अमल तो सिर्फ और सिर्फ शेर की गर्दन के बाल पर होगा, और वो बाल भी आप खुद शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी, तब असर होगा, वरना कोई फायदा ना होगा। वो औरत बहुत परेशान हो गई और मायूस होकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों को बताया। उसकी एक सहेली ने मशवरा दिया कि काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। तुम ऐसा करो कि रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाया करो और जहां शेर आता है वहां डालकर छुप जाया करो। कुछ अरसे के बाद शेर के सामने जाकर डालना शुरू कर देना। वो गोश्त का आदी हो चुका होगा। तुम इसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और इसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर देना, और जब शेर तुमसे मानूस हो जाए तो गर्दन से बाल उखेड़ लेना। इस औरत को उसकी सहेली की बात बहुत पसंद आई। दूसरे दिन ही इस औरत ने गोश्त लिया और जंगल की तरफ चल पड़ी और गोश्त जाकर वहां डाल दिया जहां पर शेर आता था। गोश्त डालकर वो औरत छुप गई। शेर आया और गोश्त खाकर वापस चला गया। उस औरत ने 1 माह तक ऐसा किया। 1 माह के बाद इसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया ताकि शेर को पता चल सके कि इसकी खिदमत कौन कर रहा है। फिर वो लड़की शेर के सामने आने लगी और उसके थोड़ा करीब होने लगी। कुछ अर्सा के बाद शेर भी औरत से मानूस हो गया। औरत ने शेर की गर्दन पर ऐसा ऐसा प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। तो एक दिन औरत ने मौका देखकर शेर की गर्दन से बाल उखेड़ा और खुशी खुशी पीर साहब के पास पहुंच गई और बाल पीर साहब को दे दिया और कहा कि मैं शेर की गर्दन से बाल उखेड़ कर ले आई हूँ, अब आप अमल शुरू करें। पीर साहब ने पूछा कि कैसे लाई हो, तो उस औरत ने पूरी तफसील बता दी। पीर साहब मुस्कुराए और कहा कि क्या तुम्हारा शोहर इस जंगली दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है जो कि खूनख्वार होता है, जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की और वो तुमसे इतना मानूस हो गया कि तुमने इसकी गर्दन से बाल उखेड़ लिया और इसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे शोहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, तुम इसकी खिदमत करो। जब जंगली दरिंदा खिदमत से इतना मानूस हो सकता है तो एक बाशऊर इंसान क्या आपके ताबे नहीं हो सकता। उस लड़की को समझ आ गई और उसने घर जाकर अपने शोहर की खिदमत करना शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी एक जन्नत जैसी बन गई और उनका घर एक खूबसूरत जन्नत जैसा घर बन गया। नाजरीन, इस स्टोरी का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि घर इखलाक से चलते हैं, मार कुटाई से नहीं। जिस घर में मियाँ बीवी के इखलाक अच्छे हैं वो घर किसी जन्नत से कम नहीं, वरना सारी जिंदगी जहन्नम की भट्टी में जलना पड़ता है। गलती इंसानों से हो जाती है, ये छोटी मोटी बातें घर में होती रहती हैं, लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को माफ करना सीखें, दरगुजर करना सीखे। इंसान कितना बड़ा मालदार क्यों न हो, मगर इखलाक अच्छे नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी दौलत से नहीं, इखलाक से चलती है। इखलाक से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह पाक हमें अपने घरों में खुशो खुर्रम रहने की तौफीक दे। नाज़रीन, अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सबक हासिल हुआ हो तो प्लीज वीडियो को नीचे सब्सक्राइब और साथ बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके, और अपने दोस्त अहबाब से भी जरूर शेयर करें। शायद हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी भटकी हुई नौजवान नस्ल की जिंदगी संवर जाए। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।